Good morning, students. In lecture 2, we have completed departmental undertaking. We have started chapter 3. In chapter 3, we have completed departmental undertaking. In lecture 2, in this lecture, we will start statutory corporation, which is also known as public corporation. See, what does it mean? In this lecture, we will also study the meaning of statutory corporation, its merits, its features, and its demerits. I'll explain. See, today we will start our new topic, that is statutory corporation. That is statutory corporation. See, statutory corporation is also known as the public corporation. Statutory corporation is also known as the public corporation. What does it mean? See, as we know, these are the part of the public enterprises, because हमने वीडियो 1 में पढ़ा था पब्लिक एंटरप्राइजेस के हमारे 3 टाइप्स हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन. So this is actually a part of the public enterprises. Statutory corporation are the types of public enterprises which is established. Statutory corporation are the type of public enterprises which is established, which is set up by passing a special act of parliament. Statutory corporation is actually established by passing a special act of the parliament. पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है, उसके अकॉर्डिंग स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस एक्ट, द एक्ट विच इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट, दिस एक्ट एक्चुअली डिफाइंस द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, एवरीथिंग. यही वाला एक्ट स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन के पावर्स डिसाइड करेगा, यही एक्ट स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, यही एक्ट स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेगा. सो व्हाट डज इट मीन? स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इट कैन बी सेट अप बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. दिस एक्ट एक्चुअली डिफाइंस द पावर्स, ऑब्जेक्टिव एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन. जैसे हम एग्जाम्पल लें, हमारा एयरलाइंस, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन. ये हमारे स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल्स हैं. सो दीज एक्चुअली आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, बट दीज आर एस्टैब्लिश्ड by passing a special act of parliament, and this act actually define the powers of statutory corporation, objective of statutory corporation, rules and regulation of the statutory corporation. This is actually the meaning of statutory corporation. Now comes under the features. statutory corporation के कौन कौन से features हैं? सी, फर्स्ट फीचर तो हमारा मीनिंग हो जाएगा, जैसे कि स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन का जो सेटअप है, कैसे एस्टैब्लिश्ड हुआ, कैसे फॉर्म हुआ. स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो फर्स्ट फीचर तो हमारा यही हो गया जो हमने मीनिंग में कवर करा है. स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, and this act actually defines the powers, the objective, rules and regulation of the statutory corporation. ये तो हमारा फर्स्ट फीचर हो गया, राइट. सेकेंड फीचर पे हम आते हैं. स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन इज एक्चुअली अ बॉडी कॉर्पोरेट. व्हाट डज इट मीन? ये हमने सेकेंड चैप्टर में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा था. स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन इज एक्चुअली अ बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट? इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन जो है, इट इज़ एक्चुअली अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. वाई इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी? बिकॉज इट कैन स्यू, it can be sued, it can enter into contract, it can acquire any property by its own name. That is why it is a body corporate. Statutory corporation is a body corporate. It has a separate legal entity, because separate legal entity, why, what does it mean? It can enter into any contract, it can acquire property by its own name, it can sue, it can be sued.
So statutory corporation is actually a separate legal entity. It is quite distinct from its members. ये हमने सेकेंड फीचर जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी पढ़ा था. तो यही वाला पॉइंट स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का है. थर्ड पर आते हैं हमारा फीचर. थर्ड फीचर इज जो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं. सी द एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टैचुटरी कॉरपोरेशन, जो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज़ है, दीज आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. और यहाँ पर क्या है, स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ है, दीज आर नॉट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, दीज आर नॉट द आर सिविल सर्वेंट्स. स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि जो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन है, जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, पब्लिक कॉरपोरेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन के अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस हैं टू अपॉइंट इट्स एम्प्लॉयज़. पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज़. इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने रेगुलेशन है कि हमें एम्प्लॉयज़ का कैसे सिलेक्शन करना है, हमें एम्प्लॉयज़ को कैसे रेम्यूनरेशन देना है, मतलब सैलरी देना है. नो डाउट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, but public corporation has its own rules and regulation of governing its employees, own rules and regulation of its staff and remuneration का इसके अपने rules and regulation होते हैं. गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते. से आरबीआई का, तो आरबीआई का अपना रूल्स रेगुलेशन है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे सेलेक्ट करना है. तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, दीज आर नॉट द सिविल सर्वेंट्स. पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ रेमुनरेशन ऑल्सो. फोर्थ हमारा फीचर आता है जो इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है. स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का. जैसे हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जितनी भी रेवेन्यूज़ हैं वो उनको सबमिट करानी पड़ती है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, और जितना भी बजट है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही आता है. तो यहाँ पर क्या है, जो पब्लिक कॉरपोरेशन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है. मतलब इट हैज़ इट्स ओन अथॉरिटी. ये अपना बजट भी खुद डिसाइड करते हैं. इट डिसाइड इट्स ओन बजट. इट हैज़ ऑल्सो द अथॉरिटी टू रिटेन इट्स अर्निंग. अपनी अर्निंग खुद रखेंगे. फाइनेंशियल बिजनेस में कि भी कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है. तो इट डिसाइड इट्स ओन बजट. अपना बजट खुद डिसाइड करेंगे, अपनी अर्निंग खुद रखेंगे. तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट है. गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. बेसिकली यू कैन से कि इट एन्जॉय फाइनेंशियल ऑटोनोमी. ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एन्जॉय करता है. मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होती है. फाइनेंशियल में मैटर्स में इंटरफेरेंस इसकी नहीं होती. तो दिस इज़ अ फोर्थ फीचर ऑफ स्टैचुटरी कॉरपोरेशन. नेक्स्ट फीचर पे आते हैं हम, फिफ्थ फीचर. सी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है ना वो इसमें इतना नहीं होता. स्टैचुटरी कॉरपोरेशन इज़ एक्चुअली द फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री कंट्रोल. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्टैचुटरी कॉरपोरेशन. फर्स्ट फीचर हमारा मीनिंग जैसा हो गया. सेकेंड, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट हैज़ अ बॉडी कॉरपोरेट. It can sue, it can be sued, it can enter into any contract, it can acquire property by its own name. एम्प्लॉयज़ जो है स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं. स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, इट हैज़ ओन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज़, हाउ टू प्रोवाइड रेमुनरेशन टू इट्स एम्प्लॉयज़. सो इट हैज़ इट्स ओन रूल्स, अपने रूल्स रेगुलेशन है. स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट. Means government does not interfere in the financial structure. Basically you can say it enjoy the financial autonomy. Public corporation decides its own budget, own अपनी रिटेन अर्निंग, अपनी अर्निंग कितना पार्ट रखना है, कितना यूज़ करना है. सो वो अपने आप डिसाइड करता है. एंड लास्ट फीचर आ जाता है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो इसमें इतना ज़्यादा नहीं रहता. तो दिस इज़ एक्चुअली द फीचर्स ऑफ द स्टैचुटरी कॉरपोरेशन और द पब्लिक कॉरपोरेशन. आई होप इट इज़ क्लियर. स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का मीनिंग हमने क्लियर कर लिया. स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के एग्जांपल यू ऑल्सो मस्ट नो कि स्टैचुटरी कॉरपोरेशन में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं. एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यू कैन ऑल्सो ऐड. LIC, UTI, RBI, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो एग्जाम्पल्स हो गए और ये हमारे फीचर्स हो गए. सो हमने इस लेक्चर में कवर करा व्हाट डज़ इट मीन
And what are the features of statutory corporations?